आप देख रहे हैं टाइगर कमांड। जब तक ये सरकार नहीं मानेगी, चाहे हमें जेल में जाना पड़ो, चाहे लठ खाने पड़ो, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ो, हम इनको जिता के रहेंगे। उन मांगों का समाधान करने की बजाय वो इन कर्मचारियों को और गर्क में गिरने का काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार जो खतरा मंडरा रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। लेकिन सरकार ने पुलिस कर्मचारी को तो सारी सुविधाएं दे दी, लेकिन हमारे फायर कर्मचारी को एक भी सुविधा नहीं दी है। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं टाइगर कमांड। इस समय हम गुड़गांव में है, नगर निगम में, और यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार। जो कुछ मांगे हैं जो मजदूर का, उसको पूरा करने के लिए कोई ज्यादा मांग नहीं है इन लोग का, बट तभी भी सरकार अभी तक सो रही है। क्या कर रही है? अभी तक उसके कानों तक आवाज क्यों नहीं जा रही है? आखिर यहाँ पे जो तो अपना मांगे जो पार्लियामेंट जो करने के लिए तो मांग रही है, क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी अगर सड़कों पे अगर जा रहे हैं अपने पर्व त्योहार को छोड़ के, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई में रहते हैं और बीमारियों से बचते हैं। उन्होंने अपनी मांग रखा है और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीका से यहाँ पे भीड़ है, लेडीज जेंट्स यहाँ पे सब उपलब्ध है, और तभी भी इनकी अभी तक मांगे पूरा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट कुछ दिन पहले 15 दिन की मांग रखी थी कि 15 दिन में, और आज लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया और अभी तक इनका डिमांड जो मांग है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार के कानों तक पहुंचे और जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लेने का काम करे गवर्नमेंट जो हरियाणा सरकार की है। धन्यवाद। ये पूरा संघर्षशील है। आज से नहीं, हम 80 में 86 में हमने लड़ाई लड़ी थी नगर पालिका मार्केट कमेटी की। उस टाइम हमारी पेंशन लागू करी गई थी। आज जो कर्मचारी हैं हम इनके साथ हैं और तन मन धन से जो भी इनकी जरूरत है और इनका पूरा साथ देंगे। जब तक ये सरकार नहीं मानेगी, चाहे हमें जेल में जाना पड़ो, चाहे लठ खाने पड़ो, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ो, हम इनको जिता के रहेंगे। आज भी जीतते हैं, कल भी जीतेंगे। और हमने घने मुख्यमंत्री देख लिया जो बंसीलाल कौर है, इसका तो कोई जुगाड़ भी नहीं, कोई और नहीं। तो हम इस सैनी साहब को बताना चाहते हैं कि चाहे इन कर्मचारियों की जो सफाई कर्मचारी फायरमैन को इनकी डिमांड मानी जाए, नहीं ये आंदोलन हम दबने वाले नहीं, इनकी डिमांड लेकर ही रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश कुमार संगेलिया, मैं कार्यकारी पूर्व प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ गुरुग्राम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि लगातार 16 दिन हो गए हमारी जो फायर की और सफाई और सीवर कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है। हमारी 2014, 16, 18, 20, 22, 24 लगातार हमारी सरकार के साथ वार्ता हुई। वार्ता में मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जी विपुल गोयल जी, निकाय मंत्री, जो कह रहे हैं कि जो आपकी मांगे हैं वो जायज है, लेकिन उन मांगों का समाधान करने की बजाय वो इन कर्मचारियों को और गर्क में गिरने का काम कर रहे हैं। उनकी शहर की जो पूरे गुड़गांव, पूरे हरियाणा की जो सफाई व्यवस्था खराब है, अग्निशमन विभाग वाले जो हमारे साथ लगे हुए हैं, जो अगजनी हो रही है, जो खतरा मंडरा रहा है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये गरीब सफाई कर्मचारी, सीवरमैन कर्मचारी, फायर के कर्मचारी साथी है, इनको आप इनका रोजगार देने का काम करें, परिपत्र जारी करने का काम करें, इनको रेगुलर करने का काम करें, अन्यथा आने वाले समय में आपको वोट की चोट के साथ ये कर्मचारी वर्ग आपको सत्ता से हटाने का भी काम करें। हमारी है कि हमने हड़ताल करनी जैसे ठोस कदम उठाना पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फायर विभाग से जिला सेक्रेटरी सुनील कुमार। 16 फरवरी को स्टेला कंपनी में फरीदाबाद में एक अग्निकांड हुआ था। उसमें हमारे फायर के 2 जवान शहीद हो गए थे, शहीद भविचंद शर्मा और रणवीर सिंह। तो सरकार ने उनको कोई भी, उनके परिवार को या उनको कोई भी किसी प्रकार का इलाज में या परिवार को सहायता राशि कुछ नहीं दी। सरकार ने उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। उसी अग्निकांड में पुलिस PSI भी शहीद हो गए थे। सरकार ने उनको शहीद का दर्जा, उनके परिवार को सहायता राशि दे दी गई। सरकार
कहे के कर्मचारी में से भेदभाव कर रही है। वो भी खाकी पहनते हैं, हम भी खाकी पहनते हैं, लेकिन सरकार ने पुलिस कर्मचारी को तो सारी सुविधाएं दे दी, लेकिन हमारे फायर कर्मचारी को एक भी सुविधा नहीं दी है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, जो हमारा 13 मई का समझौता हुआ सरकार के साथ, उस समझौते को लागू करे। जो हमारे फायर के, नगर पालिका कर्मचारी संघ के जो भी सफाई कर्मचारी सीवरमैन है, उनको नियमित करे, तो तभी ये हड़ताल समाप्त होगी। नहीं तो ये हड़ताल आगे तक जारी रहेगी। अभी हमारी राज्य कमेटी ने कॉल की है, तो 3 दिन के लिए हड़ताल और बढ़ा दी गई है। अगर सरकार ये समझौता, ये पत्र जारी नहीं करती है, तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। कि हमने 1 मई से 13 मई तक हड़ताल की और 13 मई को सरकार से टेबल पे बैठकर हमारा समझौता हुआ। 22 मांगों में से हमारी 17 मांगे मानी गई। 17 मांगों का परिपत्र जारी करने की सरकार ने हमसे 15 दिन का समय मांगा, लेकिन हमारी राज्य कमेटी ने सरकार को 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने का टाइम देने के बाद हमने सरकार को कह दिया था, अगर हमारा जून में तो जुलाई में अगर हमारा ये समझौता लागू नहीं होगा, तो हम फिर दोबारा से हड़ताल पे जाएंगे। सरकार ने क्या किया, जैसे हम 6 अगस्त से हड़ताल पे गए, 5 अगस्त को मीटिंग बुलाई, 29 जून को बुलाई, लेकिन 5 अगस्त को जैसे ही सरकार ने मीटिंग बुलाई, जो हमारे परिपत्र जारी करने थे, सफाई कर्मचारियों को, सीवरमैनों को, फायरमैनों को पक्का करने का, उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने क्या किया कि भाई हम आपको जॉब सिक्योरिटी दे देंगे। जॉब सिक्योरिटी तो हम मांग ही नहीं रहे, लेकिन सरकार मुद्दे से भटका के इन कर्मचारियों का शोषण कर रही है और इन कर्मचारियों को मजबूर कर रही है। और इस प्रदेश की जो आम जनता को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों से लड़ रही है और आगे आने वाले समय में भी बीमारी ज्यादा फैलेंगी। तो हम तो ये कह रहे सरकार के, अब भी समय रहते किए जाए, इन कर्मचारियों का परिपत्र जारी करे और इनको पक्का करे। आप देख रहे हैं टाइगर कमांड।